ये कथा है उस ईश्वर की जिसका रूप अधूरा होते हुए भी पूर्ण है, जिसकी आंखों में संसार की करुणा है और जिसके अधूरे हाथ भी हर भक्त को आशीर्वाद देते हैं। ये कथा है भगवान जगन्नाथ की। वो द्वापर युग का अंतिम काल था। धरती पर धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म का नाश हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं की पूर्णाहुति कर दी थी। अब समय आ गया था अपने परम धाम, अपने वैकुंठ लौट जाने का। प्रभु ने एक शांत वन का चयन किया, जहां वे वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। श्री कृष्ण के मुख पर दिव्यता थी, मानो संपूर्ण सृष्टि उनमें लीन हो रही हो। उसी वन में एक शिकारी था, नाम था जरा। दूर से उसने श्री कृष्ण के चरण को हिलते देखा। उसे लगा शायद कोई हिरन है। एक पल की भूल और तीर चल गया। वो तीर जाकर लगा श्री कृष्ण के चरण में, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि ये तो उनकी लीला का अंतिम दृश्य था। वो बोले, मैं तुम्हारे बाण का ही इंतजार कर रहा था। शिकारी जरा भागते हुए प्रभु के पास आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने भगवान से माफी मांगी। भगवान मुस्कुराए और अपने प्राण छोड़ दिए। पांडवों ने उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया। अग्नि जल उठी, लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार घटा। भगवान श्री कृष्ण का हृदय, वो ब्रह्मद्रव्य, न जला न पिघला। अग्नि की लपटें उसके चारों ओर नाचती रहीं, लेकिन छू भी न सकी। अर्जुन ने हर संभव प्रयास किया उसे भस्म करने का, लेकिन असफल रहा। तभी एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी, इस ब्रह्मद्रव्य को अग्नि नष्ट नहीं कर सकती। इसे समुद्र में प्रवाहित करो। ये मेरी आत्मा का अंश है, आने वाले युगों के कल्याण के लिए। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक उस दिव्य हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। युग बीत गए। वर्षों तक वो दिव्य द्रव्य समुद्र की लहरों पर तैरता रहा। वो किसी का इंतजार कर रहा था, किसी ऐसे भक्त का जो श्रद्धा से उसे पहचान सके। वो समय भी आया। पूरी राज्य में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था, राजा इंद्रद्युम्न। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान विष्णु स्वयं एक रात उनके स्वप्न में प्रकट हुए। हे इंद्रद्युम्न, समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य लकड़ी प्राप्त होगी। उसी से मेरा रूप निर्मित होगा। मैं स्वयं उसमें समाहित रहूंगा। सुबह होते ही राजा ने खोज शुरू करवा दी। हफ्तों की खोज के बाद समुद्र किनारे उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, पर वो सामान्य नहीं था। वो प्रकाशमान था, उसका स्पर्श शीतल और दिव्य था। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। ये वही दारू ब्रह्मा था, प्रभु की लीला का अगला रूप। अब प्रश्न था कि इस दिव्य लकड़ी से मूर्तियां कौन बनाएगा। तभी एक वृद्ध शिल्पकार प्रकट हुए। वो कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक निर्माण पूरा न हो, कोई भीतर न झांके। राजा सहमत हो गए। विश्वकर्मा कार्यशाला में बंद हो गए। अंदर से हथौड़ी छैनी की आवाजें आती रहीं, लेकिन फिर एक दिन सब शांत हो गया। रानी चिंतित हुई और उन्होंने राजा से दरवाजा खुलवाने का आग्रह किया। दरवाजा खुला, लेकिन विश्वकर्मा कहीं नहीं थे। केवल खड़ी थी 3 मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। अधूरे हाथ, अधूरा मुख, लेकिन चेहरा दिव्यता से भरा हुआ। राजा इंद्रद्युम्न रो पड़े। उन्हें लगा कि उन्होंने शर्त तोड़ दी और मूर्तियां अधूरी रह गई। तभी स्वप्न में फिर भगवान प्रकट हुए। हे राजन, ये रूप अधूरे नहीं, यही मेरी लीला है। अधूरे रूप में भी मैं पूर्ण हूँ। मैं सीमाओं से परे हूँ और यही सिखाता हूँ कि अधूरे शरीर में भी पूर्ण आत्मा हो सकती है। राजा को आत्मबोध हुआ। उन्होंने उसी रूप में प्रभु को स्थापित किया। वो ब्रह्मद्रव्य, श्री कृष्ण का दिव्य हृदय, अब भगवान जगन्नाथ के रूप में इस धरती पर विद्यमान है। पुरी में बना मंदिर आज भी इस दिव्यता का केंद्र है। हर वर्ष जब जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र रथ पर नगर भ्रमण को निकलते हैं, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है। भक्त गाते हैं जय जगन्नाथ। ये केवल उत्सव नहीं, ये श्रद्धा का चलायमान स्वरूप है। तो क्या सिखाता है हमें जगन्नाथ का ये अधूरा रूप? कि रूप चाहे अधूरा हो, भाव पूर्ण होना चाहिए। ईश्वर बाहरी पूर्णता नहीं, भीतर की श्रद्धा देते हैं। और जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है,
तो प्रभु ब्रह्मद्रव्य बनकर स्वयं उसकी शरण में आते हैं। जय जगन्नाथ, जय विष्णु, जय भक्ति।